पढ़ने की कोशिश करो तो जरा, कोई पढ़ रहा है क्या? गति और लग रहा होगा कि हिंदी में क्यों लिख रहे हैं, ताकि अभी ना बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड हो गए हैं ना, तो चलेगा, आपका पूरा इंग्लिश ही चलेगा, थोड़ा सा इन लोगों को लिख के दे दूंगा तो वो अपना काम चला लेंगे, ठीक है। तो आज हम बात किस पे करने वाले हैं? अरे बाप रे, आज हम बात करने वाले हैं स्पीड पे। किस पे बात करने वाले हैं? स्पीड। अब लग रहा होगा कि स्पीड तो स्पीड होता है, स्पीड पे क्या है? अगर तो तुमसे पूछे कि स्पीड क्या है, तो तुमसे आगे पूछे कि स्पीड क्या है, तो अभी नोट्स नहीं बनाना। इस वाले क्लास जब भी इवनिंग में आओगे आप, तो नोट्स नहीं बनाना है, तो डे वाले क्लास में बनाना, और इसको वो करना। अब हम पीडीएफ भी डेली देंगे, डेली का डेली कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएफ डाल दें आपको, ठीक है। हर दिन का जितनी भी क्लासेस हैं सबका इवनिंग में आएगा पीडीएफ, ठीक है। डन ना? डन। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि यार स्पीड क्या होता है, मान लो आप रोड पे खड़े हो, ठीक है, कोई अंकल आके पूछते हैं बेटा कौन से क्लास में? 11th में, ठीक है। कौन से क्लास में? 11th में। लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे 11th में मैथ्स लिया हुआ है ना, ठीक है, एटीट्यूड तो होना चाहिए ना। तो उसमें फिर बोलेंगे कि अच्छा बेटे स्पीड क्या होता है? इतना नहीं पता स्पीड? और अच्छा हमारे इलाके में अगर खड़ा है ना कोई फुर्र से निकला, ये देखो इसको बोलते हैं स्पीड। और तो समझ में आया? तो कोई स्लो जा रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्लो स्पीड है या स्पीड स्लो है, ऐसे ही डिफाइन करेंगे। अपन टैलेंटेड लोग हैं ना, हम सबको ऐसे ही बोलेंगे ना, स्पीड क्या है, देखो बुर्र से जो क्या वो स्पीड है, ठीक, बहुत बढ़िया, गुड। लेकिन यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा अलग हो जाता है। एग्जैक्टली स्पीड क्या होता है, तो हम एक एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूंगा, इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, सारे वेरिएशंस के सारे न्यूमेरिकल्स को मैं वो करूंगा। देखो सिलेबस को ना वो मत करना आप कि क्या चल रहा, आप ये सोचना कि क्या सीख रहे हैं हम। मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, और एक बी पॉइंट है। पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए से और बी तक। कोई बंदा यहां से निकला अपना कार लेके, कोई बंदा अपना कार नहीं है, ठेला दिख रहा है, ठेला ही समझ जाना, ठीक है। कोई बंदा ठेला लेके निकला है और वो कितना डिस्टेंस कवर किया? मान लो वो 10 किलोमीटर कवर किया। कितना कवर किया? 10 किलोमीटर। टाइम कितना लिया यार? 2 घंटे का टाइम ले लिया। HR का मतलब होता आवर, एम का मतलब होता किलोमीटर, ठीक है। वो कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर। कितने घंटे में कवर किया? 2 घंटे में। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? तो उसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएं? इसी को बोलते हैं उसकी स्पीड। इसी को क्या बोलते हैं? यही उस आदमी की स्पीड है कि वो 2 घंटे में कितना कर सकता है? 10 किलोमीटर जो जा रहा है ना, यही उसकी क्या बताता है? स्पीड। आप अपने गाड़ी में वो देखे हो मीटर? नहीं है? है। अगर मीटर देखे हो कि नहीं देखे हो, ऐसा ऐसा रहता है एक नीडल बीच में, 0, 10, 20, 30, देखे हो कि नहीं देखे हो? 40, 50, 60, 90, 100, 100 के बाद H। अरे कई गाड़ियों में H लिखता है, H का मीनिंग भी बताऊंगा, मस्त समझ में आएगा, देखते रहे, ठीक है। मान लो कि ना आपका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। जो नीडल है, नीडल का मतलब क्या होता है? सुई, ठीक है, और ज्यादा बेटर समझ में आता सुई। तो नीडल अगर 0 पे है, इसका मतलब आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे है? 0 स्पीड पे है। मतलब अभी जहां पे हो 1 घंटे बाद भी आप वहीं पे रहोगे। बात समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो नीडल वहां से हट के यहां चला जाता है 20 पे, इसका मतलब आप 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करोगे। बात समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? हाँ तो बोल। अब अगर मान ले नीडल यहां से हट के यहां चला जाता है, तो नंदू 1 घंटे में कितना डिस्टेंस? समझ में आ गया ना? इसी को क्या बोलते हैं? उसकी स्पीड। इसी को तो बोलते हैं ना, अरे तेरी स्पीड, गाड़ी की स्पीड कितनी है? 50 पे दिखा तो 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करेगा? कवर करेगा। अब अगर मान लो 100 पे, तो 100 पे तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर। अगर H पे है तो अगले घंटे हॉस्पिटल पे। इसका मतलब क्या है? ये हॉस्पिटल है। 100 से ज्यादा की स्पीड में अगर जब गाड़ी चलाओगे तो कहां जाओगे? सीधे चले जाओ। तो इसीलिए वहां पे H लिखते हैं, ठीक है। समझ जाना उसका मतलब, ठीक है। हाँ सुपर सुपर, वेरी गुड। तो समझ में आ गया ना? तो स्पीड एग्जैक्टली क्या होता है? तो हाउ टू बी डिफाइंड अ स्पीड। अगर आपसे कोई पूछेगा यार स्पीड तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? कि वो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम वो लेगा, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। समझ में आ गया? तो द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट
या कोई टर्म, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई सिस्टम भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट समझते हो ना, ऑब्जेक्ट को मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था, ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, रिजिट ऑब्जेक्ट है, सारी चीजें आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, सुनेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे, अभी अबीच के बीच बोलना है, ठीक है। द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू गिवन टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू एक गिवन टाइम में जितना वो क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ए और बी है, ए और बी दो डेस्टिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन कितना है, 10 किलोमीटर है। अब यहां पे एक बंदा निकलता है, स्मॉल है, स्मॉल बी और स्मॉल से, तीन लोग निकलते हैं, ठीक है। ये पहुंचता है 1 घंटे में, ये पहुंचता है आधे घंटे में, और ये पहुंचता है 3 घंटे में। तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा? डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम भी सेम लेगा क्या? अलग अलग टाइम पे लिया है, तो स्पीड सबसे तेज कौन भागा होगा? भी गया होगा ना, क्योंकि 1 घंटे में जो किया ये कितने में कर दिया, ये जो 3 घंटे में किया वो आधे घंटे में। तो सोचो कि 3 लोग आपस में चल रहे हैं पैदल, ए से स्टार्ट हुए और कहां तक पहुंचना है, बी तक। जब तीनों एक जगह से जब स्टार्ट होके चले होंगे, तब ए कैसे चल रहा होगा, बी कैसे चल रहा होगा और सी कैसे चल रहा होगा? जो सी होगा, है ना, बड़े आराम से। और जो ए होगा वो थोड़ा सा जागरूक है, क्योंकि उसको इससे 1 घंटे में पहुंचना, वो थोड़ी सी ज्यादा क्या होगा ऐसे। और जो ए वाला होगा वो कैसे, एकदम स्पीड, समझ में आ रहा है ना? तो उसी को ही बोलते हैं। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इसको फील करो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम। इतना ही बोल दोगे चल जाएगा। क्लियर है? बोल पाएगी? एकदम खड़े होके बोलो, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलेगी लड़की, जल्दी बोल लड़की। देखना ये लड़की इतनी टैलेंटेड है, मैं कह रहा हूं ये लड़की इतनी टैलेंटेड है, ये हिंदी में भी बोल सकती है, ठीक है, बोलो। लिखा हुआ है देखो, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बात समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? स्पीड कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है? बेइज्जती, नो बेइज्जती यार, नो बेइज्जती, है ना। जो डिस्टेंस जो होता है कंप्लीटली, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, जो स्पीड है ना वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करता है? हाउ टू बी डिफाइंड अ डिस्टेंस? डिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर पाओगे? ठीक है, डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करो? डिस्टेंस क्या कर रही हो? डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या? द टोटल लेंथ, द पाथ लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद आया? तो ये डिस्टेंस क्या था? एक पाथ लेंथ है, मतलब डिस्टेंस एक स्केलर है। ये क्या है? एक जिसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, क्योंकि स्पीड को मैं डिफाइन किस पे कर रहा हूं? डिस्टेंस से डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, टाइम का कोई दिशा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? अभी 4 से 5 और आपको ईस्ट में जाना है, 5 से 6 नॉर्थ में, ऐसा कुछ होता है क्या? तो इसीलिए इसका क्या होता है, ये टाइम का तो अपन यूज ही नहीं करते हैं। तो याद रखना डिस्टेंस स्केलर है, इसीलिए स्पीड भी क्या हो गया, स्केलर हो गया। अब इसका सिंबल जो हम यूज करते हैं उसको स्मॉल वी यूज करेंगे। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला, डिस्टेंस को मैं मेजर किससे करता था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, आज के बाद अगर स्पीड बोलेगा तो आप क्या लिखोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, साथ में क्या होगा? टेकन टाइम, टेकन टाइम। ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवनिंग के इस क्लास की पीडीएफ आप खुद से बनाएंगे घर जाके नोट्स में, ठीक है। बाकी डे का मैं आपको नोट करने का मौका दूंगा। वी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वो एस। टाइम कितना लिया, टी। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, एस टी। एस जो होता है उसका अगर यूनिट की बात करूं तो एस डिस्टेंस है, इसके 2 यूनिट में हम 2 यूनिट की हम बात कर सकते हैं। कितने यूनिट की बात कर सकते हैं? 2 यूनिट की बात कर सकते हैं। v इज इक्वल टू एस टी। एस क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस को अगर एसआई में अगर अपन काउंट करते हैं, किस में काउंट करते हैं? एसआई। पता है ना एसआई क्या होता है? एस का मतलब क्या होता है एसआई में? इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई में एस डिस्टेंस है। एस क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को किससे नापते हैं? मीटर, ठीक है। टी यहां पे क्या है? टाइम। टाइम को किससे नापते हैं? सेकेंड। तो इसे अगर इसमें ला के रख दूं तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर, मीटर पर सेकेंड, इसको बोलते हैं पर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अगर सीजीएस में अगर इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? एस।
डिस्टेंस मीटर किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर, टाइम एज टी क्या होगा, सेकंड, तो मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करूं तो एम एल टी, एम के लिए क्या चाहिए, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। किलोग्राम है अपने पास कितने बार, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या लगा देंगे, 0। लेंथ है हमारे पास कितने बार, अरे क्या बात है, लड़का देख रहा है। टाइम कितना है, -1, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप जब लिखोगे तो सारी चीजें पहले लिखोगे, ये पूरा लिखोगे, है ना, डिटेल्स में लिखोगे। उसके बाद यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, जिनको हिंदी पसंद है वो हिंदी में भी नोट कर सकता है। ठीक है, हाय निखिल, हेलो निखिल, समझ में आ गया ये वाला कंप्लीट? स्पीड समझ में आ गया? स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड एग्जैक्टली क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है और जितना टाइम लेता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं। आप उसका एक डेफिनेशन ऐसे ही बना सकते हो, ये एक डेफिनेशन ये हो गया। एक डेफिनेशन बनाना होगा तो ऐसे लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन द टेकन टाइम इज ऑल्सो नोन एज द स्पीड। समझ में आ गया? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, हेलो हेलो हैली, कंप्लीट है, समझ में आ गया? कोई पॉइंट डाउट है? लेकिन अब बात करते हैं कि ना स्पीड के कितने वेरिएशंस होते हैं। स्पीड के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, स्पीड के कितने होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये सारे में आपका कमांड होगा तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बनेगा। सीबीएसई वाले हो तो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजों को अच्छे समझ लेना क्योंकि आगे काम आएगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। तो अभी स्पीड को फील आ गया, स्पीड एग्जैक्टली फील आ गया। स्पीड एग्जैक्टली क्या है, यहां से सोचो कि यही अपने पास में ही है ना इनका स्कूल, वो स्कूल है। ठीक है, नाम नहीं लेंगे ना वो स्कूल है। अगर यहां से आप सब निकलते हो एक साथ, ठीक है, डिस्टेंस सबके लिए सेम है, लेकिन सब एक ही टाइम पे पहुंचोगे, जरूरी है क्या? कोई ऐसे कोई वैसे, नंदू तो टाइम वाला, वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो सबकी स्पीड सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। बात समझ में आ गया? तो जो टाइम के साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। समझ में आया? अगर आपकी गाड़ी कितनी की स्पीड से अगर चलती है, मान लो कि मेरा गांव यहां से 500 किलोमीटर है, अगर 100 की स्पीड चलेगी तो 5 घंटे में अपने गांव पहुंच जाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? हम मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं ना, उसकी स्पीड कितना बताता, 680 बोलता है ना, 680 पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में यहां से वहां। समझ में आ गया मेरी बात? तो स्पीड का मतलब समझ में आ गया ना? ठीक। तो ये कितने टाइप का होता है, ये 4 टाइप का होता है। चारों को लेके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छा नोट्स बनाना। ठीक है, हेलो ओम, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, इसका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे पहली बात मैं किसके लिए करता हूं, यूनिफॉर्म। किसके लिए बात करता हूं, यूनिफॉर्म। अब अच्छे से समझो, यूनिफॉर्म पहनते हो आप सब? अरे नहीं पहनते हो क्या? पहनते हो ना, मतलब एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब एक, यूनिफॉर्म पहनते हो तो एक जैसे दिखते हो क्या अलग अलग दिखते हो अलग दूर से देखो सब एक जैसे ना दिखोगे, फिर कैसे बात करते हो? ए बी सी डी और क्या हो गया, ई। मान लो एक ऑब्जेक्ट ना यहां से यहां तक जाने में 1 घंटे का टाइम लेता है, कितना लेता है? और ये फिर से बी से सी तक के जाने के लिए भी कितना, फिर यहां से सी से डी और यहां से यहां तक। अब वो यहां से यहां तक ना, चलो 1 घंटा कम लग जा रहा, चलो चल जाएगा। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। कितना? यहां से यहां तक का भी कितना है, इसको मैं एक और तरीके से बताऊंगा। अभी यहां से यहां तक का कितना है, ये भी कितना है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि जो गिवन टाइम इंटरवल है ना, इसको क्या बोलते हैं, गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, मैं वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सेम वर्ड आ गया ना, आप स्कूल में पढ़ते हो, सेम कपड़ा पहनते हो कि नहीं पहनते? सेम मतलब इसीलिए इसको नाम क्या बोले, यूनिफॉर्म। इसको यूनिफॉर्म स्पीड क्यों बोलते हैं? देखो स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। 5/1 2.5 5। अभी भी इसको क्या करूंगा, डिवाइड दूंगा, 5/1 5, 5/1 5, 5/1 5। तो सब में क्या चल रहा है, स्पीड सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल सेम डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द सेम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। कौन बोल पाएगा बताओ? हेलो हेलो हैली, हेलो, कितने बार बोलूं, लिख के दूं क्या, हेलो हैली?
बोलो ना, कोई तो बोलो। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल सेम डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू सेम टाइम इंटरवल, दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। नहीं बोल पाएंगे क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल सेम डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू सेम टाइम इंटरवल, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड और ट्रेवल्ड सेम डिस्टेंस with respect to the same time interval, then this type of speed is called uniform speed. बोल प्रिया। with respect to same time interval, मतलब आधा मैं बोलूंगा आधा ये बोलेगी, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब खूब भालो। चलो और आगे चलो। बोल सकता है तेरे में है वो बात, एक को बोलता तो तेरे में है वो बात, वो निकल ही गया। ठीक है, सेम टाइम इंटरवल, आधा मैं आधा तू, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ओके, डन ना, समझ में आ गया? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझ में आ गया। बैठ जाओ। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यस और नो में जवाब देना, यस और नो में जवाब देना। मान लो अभी इसके साथ ना मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, इसके साथ एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो जिससे पूछूंगा वो, बाकी आवाज किसी के मुंह से नहीं आएगा। 3 अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। वो लिया 1 आवर ए से बी तक का, इससे 2 आवर लिया, और इससे क्या कर लिया 3 आवर, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वो 6 किलोमीटर कवर किया, फिर 12 किलोमीटर कवर किया, 12 किलोमीटर, फिर कितना किया वो 18 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। तो ये बताओ उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है ना? कैसे है वो के नंदू है? अरे है। सुपर यार, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। कीप इट अप, तालियां। मतलब अरे ठीक इतना भी नहीं था, लेकिन हल्का बजा। देखो कंटेंट बेसिस पे ताली बजाया करो, जो लगे कि बहुत बढ़िया बोला, धाड़ धाड़, ऐसा जो कम बोलेगा एकदम, जैसे ये बोला हाँ हाँ हाय है, वो बेचारा अटक गया था, तो कम में वो कर दिया करो, ठीक है। तो बताओ स्पीड सेम है क्या? अलग है ना भाई, 6 है, 12 है, 18 है। देख नांदू, 6/1 मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, 6 डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो सब में क्या चल रहा है, समझ में आ गया? तो इस टाइप की स्पीड को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ गया? लिख लेंगे खुद से, पक्का। आज तक कभी खुद से लिखने दिया हूं, टैलेंट जानता हूं इसलिए लिखने नहीं देता हूं, ये लिखा के आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया? जिसको पसंद आ गया वो हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकता है। व्हेन अ पार्टिकल कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल द इंटरवल, वो कितना स्मॉल हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मतलब वो देख रही है कितना इंटरवल छोटा हो सकता है, इसीलिए ठीक। समझ में आ गया? क्लियर है? ये डेफिनेशन कितने लोगों को याद हो गया? अभी अभी बोल सकते हैं कितने लोग क्लास में? प्लीज रेज योर हैंड। सुपर अमन, अमन यू आर डूइंग वेरी वेल। बताओ, नहीं बोल सकता? बोल, खड़े होके बोल, बोल। बोल, बहुत बढ़िया। सुपर। देखो उसके सामने, बंदे के सामने, लेकिन एक नजर नहीं देखा वो, इसको बोलते हैं। हिंदी में कोई बोल सकता है? किसी को हिंदी में बोलना, वो हिंदी में कोई बोल सकता है, ठीक है। डन, समझ में आ गया? बोल सकता है? चलो चलो ठीक है, अभी हिंदी मत जाओ। तो यूनिफॉर्म समझ में आ गया ना? अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करता है वो? अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। जैसे मान लो ए से फिर से स्टार्ट करता हूं, बी, सी, फिर क्या हो गया डी, डी हो गया ना? तो ये कितना लगा? यहां से यहां तक 2 आवर लगा। कितना लगा? और यहां पे भी कितना लगा? 2 आवर। और यहां पे भी कितना लगा? 2 आवर। लेकिन वो जब ना ए से बी तक गया ना, तो रोड खाली था, बंदा 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर कवर कर लिया ए से बी तक। लेकिन बी से सी तक रोड खराब था, तो कितना कवर किया? 5 किलोमीटर। और सी से डी तक का रोड एकदम और अच्छा मिला, तो क्या कर दिया वो? 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब 15 किलो, मतलब वो 2 घंटे में, पहले 2 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया,
फिर दूसरे 2 घंटे में 5 किलोमीटर किया, फिर तीसरे 2 घंटे में 15 किलोमीटर। क्यों ऐसा किया? डिपेंड करता रोड है ना। अब ऐसा तो नहीं है घर से आप गाड़ी सड़क तो बम स्पीड चढ़ा दिए, भाई साइड हट जाओ, जिसको मरना सामने आओ, मैं तो ऐसी ही स्पीड जाऊंगा, चलो मोड़ूंगा भी इसी स्पीड से। सोचे कभी आप स्पीड चलाते, बाइक चलाते हो सबके सब नहीं, चला रहे हो स्पीड, मोड़ आता तो क्या करते हो? स्लो करते हो कि मोड़ देते हो? वैसे वैसे ही मोड़ देता है। कोशिश करना आज, ठीक है? जो लोग साइकिल से आए साइकिल से एकदम स्पीड चलना, और जो इसमें, ठीक है, अपन कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कुछ नहीं होगा, दो काम होगा, या तो हनुमान बना देंगे लोग, या तो खुद ही हनुमान बन के पड़े रहेगा। ठीक है। एक बार क्या हुआ पता, मेरे यहीं पे पढ़ाते थे, दो स्टूडेंट है, एक अभी जस्ट रेलवे ज्वाइन किया और एक अभी कर ही रहा है, पीएससी की तैयारी कर रहा। वो दो बंदे बहुत अच्छे, मतलब खास स्टूडेंट ही रहे हैं। तो उन लोग जब ना कॉलेज करते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज जब जा रहे थे ना, तो वहाँ पे एक जी रोड में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? और शाम को हमको पता चला कि सुबह कॉलेज आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, और बहुत गंदे तरीके से एक्सीडेंट हुआ। तो जब शाम को पता चला तो क्लास छोड़ छाड़ के जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, सेक्टर 9 हॉस्पिटल पहुंचा ना, वो वार्ड नंबर बेड नंबर बता दिए थे, और मैं जाके इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, दिख ही नहीं रहे। पूछो क्यों? कितने लोग एडमिट है, पट्टी पूरे शरीर में बंधा, ऐसे लटके हुए, ठीक है? और मैं जाके ढूंढ रहा हूँ, अरे कहाँ है कहाँ है कहाँ है? वो बेचारा ओ आ रहा है, वो इशारा कर रहा है कि सर मैं इधर हूँ इधर उधर, लेकिन मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा होता है बेटे, इसीलिए गाड़ी, ठीक है, इसीलिए स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, आज पेट लवर आई थी, उसमें प्लस में आई थी भाई। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो कितना होगा? 10/2। इसके स्पीड की बात करें तो कितना होगा? 5/2। अगर इसके स्पीड की बात करें तो क्या? या टाइम इंटरवल सेम है कि अलग अलग है? लेकिन डिस्टेंसेस सेम है कि अलग अलग है? ये कितना हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर, है ना? ये कितना हो गया? 2.5 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना हो गया? 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या देखा? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस एट सेम टाइम इंटरवल। समझ में आ गया? डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस है कि नहीं? ठीक है। When an object travel different distances covered at the same time interval, this type of speed is called नॉन। और यहां पे एक वर्ड जोड़ा, वेरिएबल। वेरी उसको बोलते हैं जो चेंज होता रहता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। जो चेंज नहीं होता उसको वेरिएबल नहीं बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गया? इसकी डेफिनेशन कोई बोल सकता है? ठीक है, बोल सकते हैं कोई? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस विद द सेम टाइम इंटरवल, ऐसा ही बोल सकते हो। तो बोलो, कौन बोल रहा है? बोल रहा है कोई? अरे नहीं बोल पाएंगे क्या फिर? सेम डिस्टेंसेस था तो डिफरेंट डिस्टेंसेस, डिस्टेंस सेम है क्या कि डिफरेंट है? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल और कवर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस एट द सेम टाइम इंटरवल, सब में सेम टाइम इंटरवल क्या अलग अलग है? सेम टाइम इंटरवल अलग है, हाँ, सेम टाइम इंटरवल, देन दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आ गया समझ में सबको? बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? बोल प्रिया, जल्दी बोल। In the non-uniform speed, the particle cover the unequal distances in a equal time interval. क्लियर है मेरी बात? या डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप। समझ में आ गया मेरी बात? क्लियर है? बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? मैं गलत टाइम पे बुला दिया हूँ क्या? एक ऐसा कि सब मुंह फाड़े पड़े हैं यार, ऐसा गलत है ना। ये टाइम तो, वो टाइम तो सोने कटता रहता है दोपहर में, उस समय समझ में आता। इस समय भी नींद आ रहा है, कैसे कर सकते? समझ में आ गया? नॉन यूनिफॉर्म क्लियर है सबको? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों समझ में आ गया? यूनिफॉर्म में क्या होगा? सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो इसको तो हम कल लिखेंगे। अब बात आती है एवरेज। किसकी बात आती है? एवरेज। चलो एवरेज वर्ड जो है ना, तो उसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, एवरेज होता क्या, इसको एक बार पढ़ लो, इसको एक बार पढ़ लो। मैं
हेलो, ओके डन ना, क्लियर हो गया। चलो ये हो गया ना, समझ में आ गया। अब बात किसकी करते हैं, एवरेज। किसकी बात करते हैं, एवरेज। ठीक है, एवरेज स्पीड को हम ना ऐसे लिखते हैं, एवरेज। ठीक है, शॉर्टकट में। एवरेज में होता क्या, पहले आपको एवरेज का मीन समझ लो। मान लो ऐसा कोई रोड है, स्ट्रेट रोड है या कैसा भी रोड है, या रोड को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करता हूं क्योंकि वैसा रोड तो आपको देखने को नहीं मिलता है ना। ऐसा रोड है, ठीक है। अब ये सोच रहा हो कि ऐसा रोड कैसा होता होगा, ऐसे नहीं देखते हैं पगला, ऐसे है वो। ठीक है, तो कैसा आदमी है वे? ठीक है, ये मान लो क्या ये, नहीं नहीं ठेला है नहीं नहीं ठेला ही है, ये क्या है, ये ठेला है। मान लो ये जो ठेला है वो ए से निकलता कहां तक, बी तक, बी से निकलता सी, सी से निकलता डी, और डी से कहां तक जाता है, वो ई आगे और कहीं भी जा रहा है। तो मान लो कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस वो ट्रेवल किया ना, वो कितना किया, 5 किलोमीटर। कितना किया, कितना टाइम लगा, 1 आवर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर कवर किया, 6 किलोमीटर। कितना टाइम लिया, 2 आवर। ठीक है, यहां से यहां तक का वो 8 किलोमीटर कवर किया, अगेन 1 आवर लिया। समझ में आ रहा है। तो ये पूरी ड्यूरेशन में यहां से यहां तक का कितना ले लिया, वो 10 किलोमीटर। कितना कवर किया, 10 किलोमीटर। और टाइम कितना ले लिया, 3 आवर। बात समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो कि आप कहीं निकलते हो, यहां से निकले हो और आपको जाना कहाँ है, यहां पे जाना है। ठीक, तो आप देख रहे हो कि रोड एक जैसा है क्या, ऐसा तो नहीं कि आप रोड पे निकले हो तो बोलेंगे भाई सब साइड हो जाओ क्योंकि भाई निकला रोड, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो आप जब घर से निकलोगे तो क्या निकले, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकले। देखिए कि आगे रोड बिजी है तो आप थोड़ा सा क्या करोगे, स्लो करोगे। आगे मार्केट आ गया, फिर स्लो किए, फिर आगे देख रहे हो कि रोड खाली है तो फिर भगा दिए। तो अगर मान लो, सोचो, एक सोचने की बात है, आप बॉम्बे से निकलते हो, दिल्ली तक आपको बाई रोड क्या करना है, जाना है। ठीक है, तो आप बहुत से भोपाल होते हुए वैसे करते हुए जाओगे। तो अब आपको पूछूंगा मैं कि भाई तू किसी स्पीड से आया, तो तुम क्या बोलोगे, मैं घर पे जब गाड़ी स्टार्ट की तभी 40 पे था, अब बस 40 पे चालू था, मैं तो बैठे ही था, 40 पे ही आया हूं पूरा, ऐसा बोलोगे क्या, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं नहीं बोलोगे यार स्पीड तो चेंज होता रहा मेरा। क्यों चेंज होता रहा, क्योंकि हर जगह पे क्या होता रहा, कहीं ट्रैफिक था तो वहां रुकना भी पड़ा, और कहीं पे क्या हो गया, बहुत स्लो, कहीं पे बहुत स्पीड। तो मैं बोलूंगा यार तू कहानी मत सुना, तो ये बता तू एवरेज कितने में आया है। बात समझते हो, तो एवरेज कितनी स्पीड से आया। तो वो बोलेगा मैं एवरेज कैसे निकाल सकता हूँ, तो हम बोलेंगे तो निकाल सकता है बहुत आसानी। बोलेंगे कैसे, तो बोलेंगे बेटे कि तू टोटल डिस्टेंस जो है ना उसको तू जोड़ दे, और टोटल टाइम टेकन है ना उसको तू जोड़ दे, और दोनों को डिवाइड दे दे, तेरा एवरेज निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, आ गया। तो क्या लिखेंगे, टोटल, क्या लिखेंगे इसको, बहुत बढ़िया, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल जितना भी वो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 सबको जोड़ दूंगा, और विथ रिस्पेक्ट कितना टाइम लिया वो, T1 T2 T3 जो टाइम लिया, इसी से हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकाल। ठीक है, तो एवरेज की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, हम स्पीड समझ गए कि हम जो चलते हैं टाइम के साथ, जो हमारा डिस्प्ले जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, कई जगह पे यूनिफॉर्म भी हो सकता है, कई जगह पे नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कि हम जहां पे रहते हैं, लोकेशन का नाम नहीं ले सकता, लाइव है, तो अब मान लो हम एक स्टेशन पे हैं, स्टेशन के बाहर आप बाइक से खड़े हो, स्टेशन के अंदर ट्रेन खड़ी है। ठीक है, ठीक, अब ट्रेन स्टार्ट होता है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसको जरूरत है अपनी स्पीड को कम ज्यादा करने की, तो उसी में चल जाएगा। लेकिन मैं स्टार्ट किया वो 40, तो मैं 50, थोड़ी देर के बाद मैं 60, वो 40 पे ही है, लेकिन आगे ट्रैफिक वाला रोक दे, मैं 0, लेकिन अभी भी वो किस पे है, 40। तो इसमें यूनिफॉर्म कौन हुआ, ट्रेन हुआ ना, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब हर जगह पे उसकी स्पीड क्या है, एक जैसी। तो याद रखना यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हर जगह पे उसकी अगर स्पीड सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। लेकिन बाइक से हम जा रहे थे, हमारी स्पीड हर जगह सेम थी क्या, नहीं थी। हाँ, भले ही दोनों डेस्टिनेशन पे सेम पहुंच जाए। ठीक, अब मान लो ये यूनिफॉर्म था और ये नॉन यूनिफॉर्म था, पॉइंट की बात है, समझने की बात है। तो एवरेज किसका निकाल सकता हूं, एवरेज किसका निकालने की जरूरत पड़ती है, यूनिफॉर्म की कि नॉन यूनिफॉर्म की,
नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल में देगा, तो याद रखना नॉन यूनिफॉर्म को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। गॉट इट, क्लियर हो गया यहां तक? तो एवरेज का मीन समझ में आ गया, एवरेज का रिक्वायरमेंट क्यों है, इसको एवरेज निकालने की जरूरत है क्या? बोलेगा यार तू हर जगह पे 40 पे था भाई तू, और ये हर जगह पे 40 पे था क्या? नहीं था, चेंज हो रहा था। ठीक, तो ये है एवरेज का डेफिनेशन। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड, वो छोड़ दो, अभी जो डेफिनेशन बताओ याद रखो, द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? डेफिनेशन में आप इसको याद रखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, याद रहेगा। हमने अभी कितनी स्पीड कितने टाइप के पढ़ ली? अभी हमने स्पीड पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा, यूनिफॉर्म पढ़ा, और उसके बाद एवरेज आया। इसके बाद क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस नहीं आएगा, क्योंकि एवरेज में बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको पढ़ना है, जो आपका न्यूमेरिकल बनाएगा। यही चीज आपको स्पेशल यहां पे मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो चलो इसको देखो, आप घूरो, 1 मिनट में मैं आया, 1 सेकंड ना, घूरो बस। हो गया डन ना? तो जो एवरेज स्पीड है ना, ये इसमें बहुत सारी कहानियां हैं दोस्त, यहां से आपको समझना है। ठीक से बैठो। ठीक है, टाइम एवरेज स्पीड, और एक क्या होता है डिस्टेंस एवरेज स्पीड, और एक क्या होता है द स्पीड ऑफ द कंटिन्यूअसली चेंज विथ टाइम टेकन। ये सारा जो कंटेंट दे रहा हूं ना, आपको एक हिसाब से कंपटीशन कंटेंट ही दे रहा हूं मैं। ठीक है, आपका 11 तो आपको बूस्ट होगा, साथ में आप कंपटीशन के परस्पेक्टिव से भी बहुत सारी चीजें आप सीख जाएंगे। ठीक, तो यहां पे दिया बॉडी मूविंग विथ अ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड विद द डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल। ये स्पीड के लिए निकाल रहे हैं, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? 3 लोग गोली मार चुके हैं अभी तक। हाँ, ठीक है, और इसका पीडीएफ भी अब आपको रेगुलरली पीडीएफ भी मिलेगा, तो उसको भी डाउनलोड कर लेना। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? इसके बारे में। क्या बात करें? द एवरेज स्पीड अ बॉडी मूविंग विथ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड विद द डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो इसको चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो, मैं तो लिखूंगा ही। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सपोज अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड with the speed v1 v2 v3 vn तक जा रहा है। ठीक है, with respect to time t1 t2 t3 करते करते सो ऑन चलता जाएगा। ठीक, अब सोचो कि कैसे निकालते हैं। यहां से ना मैं आपको 2 चीज क्लिक कराता हूं, प्लीज ध्यान देना, इससे आपका न्यूमेरिकल बनेगा। इस पूरे क्वेश्चन में हेडिंग में आपको सिर्फ 2 चीजें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्पीड और टाइम। यहां पे डिस्टेंस नहीं दिया, तो ये टोटली क्वेश्चन अलग लेवल का बनेगा। एक क्वेश्चन वो होगा जिसमें स्पीड और डिस्टेंस दिखेगा, टाइम दिखाई नहीं देगा। ठीक, इसका एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, तो ध्यान पे देना। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या था? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल, क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड था ना, ट्रेवल्ड बाय क्या था? टोटल टाइम टेकन। बात को समझो, एवी। अब बच्चे समझो, मान लो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया S1, याद आया? S2 S3, ऐसा करते करते टाइम कितना लिया? T1 T2 T3, चलता जा रहा है। क्लियर है यहां तक? लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम क्या है कि डिस्टेंस यहां मेंशन नहीं है। यहां पे मेंशन है क्या डिस्टेंस? यहां पे सिर्फ यही बोला स्पीड और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पे डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है। तो कैसे करूंगा? तो ऐसे कई कंडीशंस में डिस्टेंस को यहां से एलिमिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यहां से हटाना पड़ता है। तो कैसे हटाओगे, मैं आपको तरीका बताता हूं। ठीक है, आप सीख लो एक बार, बहुत सारा क्वेश्चन बनवाऊंगा अभी।
वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या था नॉर्मल, अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम था ना, अरे हाँ तो बोलो। तो यार स्पीड, फर्स्ट स्पीड की बात करूं तो v1, डिस्टेंस s1, टाइम क्या होगा t1। नहीं आया समझ में? मुझे यार s1 नहीं दिया है तो मैं s1 का वैल्यू v1 t1 लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता हूं। ये क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है, मेरे पास स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है, तो स्पीड और टाइम के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? तो सिमिलरली मैं और भी कैसे लिख सकता हूं, ये आपके टेस्ट में आने वाला है। सिमिलरली अगर S2 लिखूंगा तो क्या होगा, V2 T2, अगर S3 लिखूंगा तो क्या होगा, V3 T3। लिख सकते हैं ना ऐसे? नहीं लिख सकते हैं? नहीं समझ में आया? नहीं आया? कहां नहीं आया? कुछ भी नहीं आया। ये नीचे वाला कैसे आया? नीचे वाला ऊपर से ही आया है ना। S1 इज इक्वल टू V1 T1, तो S3 इज इक्वल टू V2 T2। तो सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार, ठीक है? नहीं समझ में? क्लियर है ना? हाँ तो करो यार, ठीक है। तो अब मैं सबका वैल्यू ला के रखूंगा। S1 का वैल्यू क्या था, V1 T1 और V2 T2, V3 T3, ऐसा चलता जाएगा। और नीचे क्या चल रहा था, T1 T2 T3। समझ में आ गया? ये आपका एक बेहतरीन कंडीशन बन गया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसमें कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान देना, कंडीशंस इफ ऑल टाइम्स आर सेम, मतलब टाइम इंटरवल सबके लिए क्या दिया है, सेम दे दिया। सबको मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं, टी, तो V एवरेज इज इक्वल टू V1 चल रहा है, T1 के जगह पे क्या पुट करूंगा, T1 के जगह पे क्या पुट करूंगा, T प्लस प्लस V2 चल रहा है, T2 के जगह पे क्या पुट करूंगा, V3, T3 के जगह क्या पुट करूंगा, T। चलता जा रहा ना, सबके नीचे क्या चल रहा है, T1 T2, T1 के जगह पे क्या पुट करूंगा, T T। नहीं समझ में आया? अच्छा इसको Vn ले लो, आप मान लो कि n टर्म तक चल रहा है, किस तक चल रहा है, n तक चल रहा है, ठीक। अब क्या होगा, V एवरेज, सब में ऊपर कुछ कॉमन है, अरे हाँ तो बोलो, V3, ऐसा करते करते Vn, नीचे क्या होगा, 1 1 2T 3T 4T 5T 6T, टोटल कितना होगा? नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? ये थोड़ा हाई लेवल की बात नहीं थी, एकदम सिंपल बात है यार। समझ में आ गया कैसे हो गया? ठीक है, ये देखो 2T होता तो क्या लिखते हैं, 3 होता तो, 4 होता तो, 5 होता तो, n होता तो नहीं तो है, इसलिए अंटी, क्या लिखेंगे, अंटी, हम बोलते हैं अंटी। तो V एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा करते करते Vn। ये क्वेश्चंस आपको आएगा, किस टाइप में आता है, फॉर 2 पार्टिकल्स, कंडीशन नंबर फर्स्ट है ना, फॉर 2 स्पीड्स, फॉर 2 स्पीड्स, 2 स्पीड की अगर बात करें तो 2 स्पीड के लिए क्या होगा, एवरेज कैसे निकालोगे आप, V1 V2 और क्या आएगा, 3 के लिए 3, 4 के लिए 3, 4, कंप्लीट। समझ में आ गया ना? डाउट है कहीं पे, घूर लो अच्छे से, क्योंकि अच्छा ये माइंडसेट कर लो कि भैया ये वाला फॉर्मूला मैं कब यूज करूंगा, तो याद रखना जब स्पीड और टाइम बस दिया होगा तभी इसको यूज करते हैं। अभी आगे क्वेश्चन भी है, आगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप उसको ही बनाओगे डिफरेंट तरीके से, देख लो अच्छे से, समझ में आ गया क्या? ठीक है, क्लियर है? बन जाएगा, डन है? नहीं बनेगा? ये आपके टेस्ट में आने वाला हेडिंग यही आएगा, आपको पूरा बनाना है इसको, नहीं बनेगा? रॉकेट साइंस है क्या? अरे कुछ है क्या? कितने लोग अभी बिना देखे बना सकते हैं? अरे क्या करना है यार, कंस्ट्रक्शंस लिख दिए, उसके बाद टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, S1 S2 S3, टाइम क्या था, T1 T2 T3, समझ में आ गया? इसमें देख रहा हूं तो क्या नहीं दिया है, और क्या नहीं दिया है, इस डिस्टेंस नहीं दिया है, तो डिस्टेंस को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, कर सकता हूं, वही तो किया हूं, बाकी कॉमन नहीं कर सकती है क्या? फिर कैसा करती है? अब आ गया दूसरा क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, स्पीड दिया है और डिस्टेंस एवरेज, इसमें क्या नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, ठीक, क्या नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया। तो आप कंस्ट्रक्शन इसी टाइप में लिख लेना, सपोज अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ V1 V2 V3 विथ कवर्ड डिस्टेंस, विथ कवर्ड डिस्टेंस S1 S2 S3, कर लेंगे कि लिख के दिखाऊं? लिखना आता है?
कवर की स्पेलिंग बता। COOVR नहीं होता। हाँ, इसको आते ही लिख लेगा, चलो ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बढ़ू, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, S1 S2 S3, ऐसा करते करते कहां तक आ रहा है, SN, मैं N तक लेके चल रहा हूं, T1 T2 T3। यार इसमें एलिमिनेशन किसका होगा ये बताओ, इसमें एलिमिनेशन किसका होगा, क्यों T का होगा, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड दिया, क्या नहीं दिया यहाँ पे, टाइम नहीं दिया, तो इसीलिए हमको यहाँ पे एलिमिनेशन किसका करना पड़ेगा, टाइम का। बहुत बढ़िया। तो टाइम को एलिमिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं हम लोग, अरे पूछ तो बोलो, जानते हैं क्या, हम इसको भी जानते हैं, ये क्या हो गया भाई, अरे टी नहीं दिया है, टी को हटाना है, तो ये इधर नहीं आया भाई। नहीं तो नहीं बोलना भाई, क्या, ठीक है, चलो क्लियर है अमन, ठीक है, क्लियर है ना। क्या देना है भाई, इधर देखो ना, सब मेरे को ही देख, इधर देखो ना, क्या देना है मनस्वी, देखो यहाँ पे T1 आ गया ना, आ गया T1, अब मैं क्या करूंगा सिमिलरली, नंदू बता, सिमिलरली T2 का वैल्यू बता, वो बताएगा, नंदू T3 का, नहीं समझ में आया क्या, ऐसे ही पूरा अपन निकाल सकते हैं यार, निकाल सकते हैं ना, तो पूरा जब वैल्यूज ला के रख दो, बैठो ना नंदू, S1 प्लस क्या हो गया S2 प्लस S3, करते करते कहां तक जा रहे हैं, SN, और यहां पे क्या आ रहा है अंदरियों, P1 के जगह पे S1 बाई V1। आंख होते हुए भी अंधे हैं लोग यार, दैट इज कॉल्ड बाय अंदरियों ना, VN। यहां तक समझ में आ गया, तो इसको याद रख लेना भैया, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक। लेकिन आपको दो टर्म्स के लिए अगर देता है कंडीशंस फॉर टू स्पीड्स, कैसे निकालोगे, दो स्पीड के लिए अगर बोलता है, और दो स्पीड के लिए अगर बोलेगा तो हम क्या करेंगे, V एवरेज S1 प्लस S2 और S1 बाय V1 S2 बाय V2, और ये कंसीडर कर लेता है, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो आप क्या करोगे भाई, CBSE आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, S1 के जगह पे भी क्या पुट किए S, S2 के जगह पे भी S बाई V1 और S बाई क्या हो गया V2, तो VAV क्या निकला, दोनों में S कॉमन, तो कितना हो गया 2S हो गया, तो दोनों में S कॉमन निकाल लिए, S कॉमन निकालोगे तो 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, थोड़ा स्पीड हो जा रहा है क्या, AV, तो 2 बचा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा V1 इंटू V2, रिप्लेस हो जाएगा बेटे, ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला कब लगाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो एवरेज का ये भी फार्मूला है, एवरेज का ये भी फार्मूला है, ठीक है, एवरेज तो एवरेज होता है, एवरेज का एक फार्मूला ये है, एवरेज का एक फार्मूला ये है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय ये आपके इनर जजमेंट होगा कि आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। अगर आप कंपटीशन पर्सपेक्टिव से अगर मान लो जेई नीट की एग्जाम देते हो ना, आप इस फार्मूले को पुट करोगे तब भी आंसर दिखेगा आपके ऑप्शन में, और इस वाले को लगाओगे ना तब भी आपके ऑप्शन में आंसर दिखेगा, लेकिन करेक्ट क्या होगा वो डिपेंड करता चेक करने वाला कि क्वेश्चन क्या है, ठीक। इसको तब यूज करते हैं जब हमारे पास स्पीड और टाइम होगा, तब इसको लगाएंगे। जैसे मेनली अपन निकालते हैं, सबको जोड़ दिए उतने से डिवाइड कर दिए, और इसको कब यूज करते हैं जब स्पीड और क्या दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा, टाइम नहीं दिया होगा। अब इस क्वेश्चन को जरा घूर के बताओ, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, और ये फेमस क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो। राकेश सोनी, थैंक यू राकेश मेरे भाई, ठीक है, थैंक यू राकेश। अ कार ट्रेवल, अब सोचो, मैं आपको ना अभी एकदम जीरो होके बैठो, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, और मैं यहीं पे ना ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन रटा रुटाया है यार जेई नीट का, क्योंकि पिछले 7-8 साल से सिर्फ जेई नीट वालों को ही पढ़ा रहा है, तो मैं आपको बीच बीच में ये भी बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन जेई में नीट में, और आप भी उसको बना सकते हो इजिली, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो कि एक बंदा कहां से आता है, एक कार वो कहां से चला रहा है, ए से बी,
ठीक है, चला है ए टू बी, स्पीड कितने स्पीड चला 40 किलोमीटर पर आवर। फिर वो बी से रिटर्न कितने स्पीड से हो रहा है 60, मतलब ये 40 की स्पीड से गया 60 से स्पीड से वापस आ गया किलोमीटर पर आवर आ गया। फाइंड द स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब इस क्वेश्चन को देख के आपका माइंड दो तरीके का वो करवट बदलेगा, क्योंकि एवरेज निकालने, अभी मैं बोला ना यहां से मैं दिल्ली गया, दिल्ली से वापस आया तो मेरी स्पीड कैसी थी भैया, कौन सी स्पीड, कहां से, जब रामलाल का पान ठेला पार हो रहा था वो स्पीड, फिर कहां पे यार एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो अब एवरेज जब भी बोलेगा तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए दो, एक पहला वाला जब डिस्टेंस और टाइम दिया होगा, दूसरा वाला सॉरी पहला वाला जब डिस्टेंस और स्पीड दिया होगा, दूसरा वाला डिस्टेंस और टाइम दिया होगा। तो आप ये बताओ कितने लोगों को आंसर मिल गया इसका, ये कौन से वाले से बनेगा, डिस्टेंस डिस्टेंस और स्पीड या स्पीड और टाइम, हाँ डिस्टेंस और टाइम, स्पीड और टाइम। टाइम यहां पे कहीं पे चर्चा किया है यार, वो क्वेश्चन को तो पढ़ो, टाइम कहीं पे चर्चा किया है। बोला भाई ए से बी तक जाता 60 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, आता 60 की स्पीड से, ये बोला है क्या, वो जाता इतने समय पे आता इतने समय पे, ऐसा कुछ बोला है क्या, यहां टाइम वर्ड यूज किया है क्या उसने, तो क्यों उसको भारी काम भारी कर रहे हो, इस काम भारी हो रहा ना भाई। अब टाइम कहीं पे बोला है क्या, ए से बी तक इतने टाइम पे जाता, वहां से आता इतने टाइम पे, तब समझ में आता है कि स्पीड के साथ टाइम रिलेट कर रहा है। वो बोला कि यहाँ ए से बी तक का डिस्टेंस कवर करता है कितने में, एक वर्ड तो बोल रहा है ना, ट्रेवल ए टू बी द स्पीड 40 किलोमीटर, रिटर्न द स्पीड सेम, ठीक है। तो एवरेज, तो यहाँ पे टाइम का कोई चर्चा नहीं है। तो आप कैसे बनाओगे ऐसे क्वेश्चन को, तो मैं एवरेज लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस मान लो ए से बी का एक्स है, जाने में एक्स आने में एक्स, क्यों बोला था ना एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये यार तुम लोग मुंह बना लेते हो बात पे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस था ना, ये क्या था, एवरेज बोलते ही टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि एवरेज कहां बोला, देख रहे बोला है, समझा, गंदा आदमी। फिर क्या बोला है, टोटल टाइम। तो वी एवरेज स्पीड, भाई ए से बी तक का डिस्टेंस एक्स है, और वापसी में भी क्या होगा, एक्स होगा कि 2x होगा। मैं 40 की स्पीड से गया तब डिस्टेंस कितना था, एक्स, ऐसा करके देख रहा है, और वापस आऊंगा तो एक्स होगा कि चेंज हो जाएगा, पूरी तो उतनी रहेगा ना यार। यहां से डोंगरगढ़ गए, पैदल गए तब भी 90 किलोमीटर, आते समय लिफ्ट मांग के आए तब भी 90 किलोमीटर, डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या। फिर गंदे लोग समझते नहीं है। तो एक्स जाने का, एक्स आने का, जाने का टाइम t1, आने का टाइम t2। फिर यहां तक लिखने के बाद दिमाग की बत्ती जली कि भैया टी तो दिया नहीं है, टी के बारे में कुछ बोला है क्या, चेंज कर देंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, तो v1 इज इक्वल टू एक्स बाई t1, एक्स तो सेम है ना, कितनी स्पीड है 40, और x t1, तो t1 का वैल्यू कितना निकला, x बाई 40, नहीं आया, पक्का आ गया कि जल्दी जाना है करके बोल देना, चलो बोल देते हैं आ गया, बाद में संभाल लेंगे जो भी होगा, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे जैसे क्लास खत्म हो रहा, नंदू के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। t2 का वैल्यू कितना होगा, x बाई v2, t2x, v2 का वैल्यू कोई दिक्कत। अब t1 t2 का वैल्यू लाके रख दूंगा, क्यों रखूंगा पता चला, अरे पता चला, ये 2x, इसका कितना निकला था, x बाई 40, और उसका क्या निकला था, x बाई, दोनों में कुछ कॉमन है, 40 क्या कॉमन है, x कॉमन है, x, ठीक है। तो 1/40, 1/60, सॉल्व करना आता है, नहीं वो भी मत करो, मैं ही करूंगा, है ना। ये कितना होगा 60 प्लस 40, 60 इंटू 40, एकदम इजी तरीके से ले रहा हूं, बच्चों वाला एलसीएम ना, AV। तो ये कितना होगा 2, और यहाँ पे होगा 100, और ये रिपीट हो जाएगा कितना 60 इंटू 40, ये कटा, नहीं मत काटो उसको, समझ में आ गया, अरे हाँ तो बोलो, 6 4 जा 24 2, 24 2 जा 48। तो देखो वो जा किस स्पीड से रहा था, अरे चुप रहो, जा 40 की स्पीड से रहा था, आ 60 से स्पीड से रहा था। हम बोले तू वो सब कहानी मत सुना, बता एवरेज तू किस स्पीड से जा रहा है, तो 48 किलोमीटर, नहीं आया कहानी,
पक्का डन है। तो आज की क्लास बस यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में फिर इसमें अपन बात करेंगे, और भी न्यूमेरिकल्स होगा और भी वो होगा। तो आपको एवरेज चूज करना आ गया समझ में। रिकॉर्डेड क्लास में भी एलबीडी नहीं, हाँ नहीं आता, एलबीडी उसमें नहीं दिखाता। ठीक है, डन ना। तो अभी क्लास बस यहीं तक था। स्टे ट्यून रहे, इसको कंटिन्यू पूरी सीरीज चलेगी। ठीक, हफ्ते में 3 दिन 12, 3 दिन 11। डन। कोर कोर